हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 6th पार्ट के बारे में। इससे पहले मैं 5 पार्ट बना चुका हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये वही क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को भी देखिएगा और पुराने वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। इस एक वीडियो में 10 क्वेश्चन है। और तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपने बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपका रिवीजन का पता चलेगा कि आपने कितना रिवीजन किया हुआ है और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ए पीतल, बी ड्यूरामिल, सी कांसा और डी सोल्डर। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए पीतल कहते हैं, बी ड्यूरामिन कहते हैं, सी कांसा बोलते हैं और सी सोल्डर बोलते हैं। तो अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, अब मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा कांसा, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तांबा और टिन को मिलाने पर कांसा बनता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातु एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैंने लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा अधातु पूछा है, ये नहीं पूछा है कि धातु। कभी आप जल्दी जल्दी में धातु पढ़ के टिक लगा दें, इसमें ध्यान से पड़ेगा। अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए पारा, बी एल्यूमिनियम, सी ब्रोमीन और डी तांबा। तो 5 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए पारा होता है, बी एल्यूमिनियम होता है, सी ब्रोमीन होता है और डी तांबा होता है। तो 5 सेकेंड है, आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन, यानी कि इसका सी आंसर सही है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीशा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो शीशा और टिन को मिलाने पर क्या बनता है ये बताना है आपको। ए स्टील बनता है, बी उपधातु बनता है, सी गन मेटल बनता है या डी शोल्डर बनता है। तो 5 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या बनता है शीशा और टिन को मिलाने पर। ए स्टील बनता है, बी उपधातु बनता है, सी गन मेटल बनता है या डी शोल्डर बनता है। तो 5 सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा शोल्डर, यानी कि इसका डी आंसर सही है। शीशा और टिन को मिलाने पर शोल्डर बनता है। 66 और 33% होता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है। तो कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा अपर रूप है जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी कोयला और डी काजल। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर होता है। ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी कोयला या डी काजल। तो 5 सेकंड हो गए हैं। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा हीरा, यानी कि इसका बी आंसर सही है। कार्बन का हीरा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो कॉपर को अगर हम वायु में जलाएं तो कौन सा यौगिक बनेगा ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास। ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर हाइड्राइड, सी कॉपर ऑक्साइड और डी कुछ नहीं।
तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कॉपर को अगर हम वायु में जलाएं तो क्या प्राप्त होगा, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, सी कॉपर ऑक्साइड या डी कुछ नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड, यानी कि इसका सी आंसर सही है। कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है, तो यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है ये बताना है आपको। ए उपधातु है, बी धातु है, सी अधातु है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि सिलिका क्या होती है। ए उपधातु होती है, बी धातु होती है, सी अधातु होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकेंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा उपधातु, यानी कि इसका ए आंसर सही है। सिलिका क्या है, एक उपधातु है। तो याद रखिएगा, सिलिका एक उपधातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया है और बहुत से सीजीएल के एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाने आसान है। पत्थर मतलब कि एक शीट बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? ए कठोरता को बतलाता है, बी आघातवर्धता को बतलाता है, सी चालकता या डी सक्रियता। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि धातु को पीटकर पत्थर बनाना यानी कि शीट बनाना आसान है, ये धातु को किस गुणधर्म को बतलाता है? ए कठोरता को, बी आघातवर्धता को, सी चालकता को और डी सक्रियता को। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा आघातवर्धता, यानी कि इसका बी आंसर सही है। आघातवर्धता के कारण ही धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान हो जाता है, तो यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? ए पारद धातु मिश्र धातु कहते हैं, बी आयरन मिश्र धातु कहते हैं, सी अमलगम कहते हैं या डी जिंक मिश्र धातु कहते हैं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? ए पारद मिश्र धातु, बी आयरन मिश्र धातु, सी अमलगम और डी जिंक मिश्र धातु। तो 5 सेकंड हो गए हैं, अपने आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अमलगम, यानी कि इसका सी आंसर सही है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे अमलगम कहते हैं, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो लोहे पर अगर भाप हम डालें तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी ये बताना है आपको। ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी अमोनिया गैस या डी नाइट्रोजन गैस। 5 सेकेंड आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी अमोनिया गैस और डी नाइट्रोजन गैस। तो 5 सेकेंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसका ए आंसर सही है। धातु पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? तो इनमें से कार्बनिक यौगिकों में प्रायः ये गुण नहीं होता है। जल में विलयता, निम्न द्रवणांक और ज्वलनशीलता और डी सभी। तो 5 सेकंड है आपके पास, 5 अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? जल में विलयता, बी निम्न द्रवणांक, सी ज्वलनशीलता और डी सभी।
तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा जल में विलयता, यानी कि इसका ए आंसर सही है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है? जल में विलयता नहीं होता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो ऐसे ही प्राप्त होती रहें। और अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 10 में से। धन्यवाद।